राम के नाम लेकर के अगर तुम जाओगे तो दुनिया में एक गिलास पानी तुमको नहीं अमेरिका देगा, जापान, चीन देगा। बुद्ध के नाम के लेकर अरबों खरबों तुम रुपया लूट के ले आते हो। वही मुख्यमंत्री करवाया होगा कि चुनाव सामने में मुख्यमंत्री कहले कि रे तू ओकरा मुंह पर, दलित के मुंह पर, वो आदिवासी के मुंह पर मुद्द दी है, ओकरा बाद हम जाए ओकर मुंह, ओकर गोड़ धोअब, ओकर मुंह धोअब, मोलामा पट्टी देंगे, गंगा जल से ओकर गोड़ धो देंगे, ओकर मुंह धो देंगे, नहवाएंगे, हम उसका कपड़ा खींचेंगे और उसके बाद उसको देह पोंछ उछ देंगे। तो जो देखेगा वीडियो, दो न्यूज में आएगा कि वहाँ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी को ऐसे जा करके लगाएंगे तो लोग बुझ जाएगा कि रे वोटवा लेवे के वोटवा लेवे की जरूरत बा, तो लखन न हम आवे। जब तक वो एक्शन न करेगा तो एक्शन का रिएक्शन जब तक समाज में न होगा तब तक उसको हम जाने का हमारा औचित्य नहीं है। लोग बुझ जाएंगे, पर्दा खुल जाएगा। इसलिए वो करवाया होगा और वो इलिटेड मूर्ख आदमी रहा होगा, वो कर दिया। कह दिया कि जो न जेल में चल जाए तो हम फिर छोड़बा हुआ 10 लाख रुपया दे देबो। एक होने की बात है तो फिर मुड़ क्यों मंदिर में नहीं जाने दिया? एक होगा। समानता तुम ला नहीं रहे हो। तुम्हारे हिंदू धर्म में समानता, उठन बैठन, बोलचाल, खान पान का में एकता नहीं है, समानता नहीं है। एक दफ्तर में बैठ करके, इसीलिए न जब तक देश में हिंदू धर्म रहेगा, ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, ब्राह्मणवाद के उदय में यहाँ इतना कठोर ये लोग नियम बनाए। ये लोग बहु बेटियों को लूटना शुरू किया, बहु बेटियों को शुद्ध करना जब शुरू किया, औसतन टैक्स लगाना शुरू किया, तो हमारे लोग ऊब करके, इनके हिंदू धर्म से ऊब करके नया विचार आया था मुहम्मद का, तो मुहम्मद साहब के विचार को एक्सेप्ट किया। गीता में ज्ञान भरल बा, वेद में ज्ञान बा। वेद चोरा के लेके अमेरिका में तू कहना चोरा के ले आवल विदेश, चुराने की चीज है। बैकवर्ड रहे, हमारा गुलाम रहे, बैकवर्ड हम जो बनाए हैं वर्ण व्यवस्था, इसको मान के चले। और इन लोगों ने शास्त्र के आधार पर जो हिंदुत्व बना करके रखे हुए है, तो इधर मुसलमान को भी डराने के लिए हमको हिंदू बनाता है। जब मुसलमान कान खड़ा करता है, जो कुछ करने के लिए तैयार होता है, तो हिंदू का नारा देगा तो सब कोई कुमार, कानू, कलवार, चमार दूसरा हिंदू के लेके उसको ताकत दे देगा, वहाँ वो मुसलमान को सहित देगा। और फिर जब तुमको सहितना होगा तो हिंदुत्व का नारा देगा, तुमको डाउन किया रहेगा कि हम तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, हम फलाना चीज है। और लिखे हुए धर्म शास्त्र भी तो उसी का लिखा हुआ है। देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्रह्मधीन तस्मात् ब्रह्मण देव। माने सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता। आज भारत देश में संविधान लागू है, कानून है, फिर भी किसी के चेहरे के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। ये शक्ति आती कहाँ से है उन लोगों के पास? वो लोग अपना जो मनुस्मृति का भी जो लोग संविधान बनाए हैं, इसका वो रह के कहीं कहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग कर रहे हैं कि इनमें कितना करंट आया अभी? हाँ, कि अभी तक ही कितना समझदार हुए हैं, कितना विरोध होता है इस बात पर, समाज में क्या जागरूकता आई है बैकवर्ड दलित में। हम ये काम करेंगे तो इसका क्या समाज में एक्शन रिएक्शन होगा, ये पहचान रहे हैं। ये हमारे टेम्परेचर को जान रहे हैं, हमारे ज्ञान का थर्मामीटर लगाए हुए हैं, हमारे ज्ञान को परख रहे हैं। अब ये जो मुंह पर पेशाब कर देना, थूक चटवाना, इस सब से टेस्ट लिया जाता है। चूँकि मस्ती में गोबर खिया के टेस्ट ले लिया, अंगूठा धो के बाबा जी पिया दिया, टेस्ट ले लिया, तो बुझ गया कि ये पूरा हमारा गुलाम, इसके पास एक पैसा का ज्ञान नहीं है, जो कहेंगे वो। अब वो जब गुह खिया दिया, पैखाना खिया दिया और हम अपना गोड़ धो के पिवा दिए, अब कुछ बचा हुआ है? तब ना हमारे समाज को आज तक बेवकूफ़ बना करके रखे हुए हैं। और आप जो पूछे हैं क्या कि ये शक्ति कहाँ, ताकत कहाँ? ताकत तो हम लोगों को, ताकत तो संविधान देते हैं। उन लोगों को ताकत जो जातीय आधार है, गोलबंदी, हिंदुत्व का जो ताकत है, इन लोगों को नीच और ज्ञानी बना करके रखो। इनके मस्तिष्क में ये पदार्थवादी सोच, संगठनात्मक सोच न पैदा हो कि हम जो गुमराह करके रखे हुए हैं, ये अगर संगठित हो जाएंगे तो हम जो छाली काट रहे हैं, छाली जातीय दम दिखा रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे समाज में जब दम का बात जब आ जाएगा, समाज जागरूक होगा, तो दम उनका सब बेदम हो जाएगा और वो टिक नहीं पाएंगे। और इस देश से जब बैकवर्ड जग जाएगा, बैकवर्ड में जब अम्बेडकर बाद का बोलबाला हो जाएगा, जगदेव बाद का, ललन सिंह यादव का बोलबाला हो जाएगा, तो इनका क्या हश्र होगा, क्या रिजल्ट आएगा, इसका कहा नहीं जा सकता है, गर्व में बात है। अच्छा, जिस प्रकार से आपने कह रहे थे कि मनुस्मृति की तरह संविधान बना रहे हैं,
तो वो लोग इस प्रकार का काम करके टेस्ट करते हैं कि इनमें कितना आक्रोश हो रहा है, कितना लोग इस पे विरोध कर रहे हैं। अगर ज़्यादा आक्रोश या इसका विरोध या आंदोलन होता है तो उस चीज़ को वो छांट देते होंगे, देखते होंगे कि चलो इस पे कुछ विशेष कुछ नहीं हुआ तो उसको मनुस्मृति में लागू कर दो, और जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो उसमें ये चीज़ अप्लाई की जाएगी। ऐसा सोच रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो कौन नहीं भयभीत रहता है। वो अगर टेस्ट नहीं करके देख ले समाज के टेम्परेचर और लागू करते चला जाए तो बम्पर विरोध होगा। अब विरोध होगा तो उखाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, और यही है नतीजा, यही सब बात है कि देश के अंदर जो संविधान के कुछ पार्ट को ये लोग चलाते हैं। आज भी संविधान को नपुंसक बना के ये लोग रखे हैं, क्योंकि संविधान लागू करने वाला बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कह दिया कि संविधान कितना ही अच्छा हो, इम्प्लीमेंट करने वाले अगर घटिया लोग हैं तो संविधान का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद लिख दिए। अभी तक तो संविधान घटिया लोगों के हाथ से गाइड हो रहा है। संविधान में अब बताए कि संविधान का एक पहलू भी लागू अभी तक नहीं हुआ। अगर संविधान अगर लागू हो गया होता, ये सब खुरफात, ये सब गंदगी नहीं होती। बैकवर्ड रहे, हमारा गुलाम रहे, बैकवर्ड हम जो बनाए हैं वर्ण व्यवस्था, इसको मान के चले। और इन लोगों ने शास्त्र के आधार पर जो हिंदुत्व बना करके रखे हुए हैं, तो इधर मुसलमान को भी डराने के लिए हमको हिंदू बनाता है कि जब मुसलमान जब कान खड़ा करता है, जो कुछ करने के लिए तैयार होता है, तो हिंदू का नारा देगा तो सब कोई कुमार कानू कलवार चमार दूसरा हिंदू के लेके उसको ताकत दे देगा, वहाँ वो मुसलमान को सैंत देगा। और फिर जब तुमको सैंतना होगा तो हिंदुत्व का नारा देकर तुमको डाउन किए रहेगा कि हम तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, हम फलाना चीज हैं। और लिखे हुए धर्म शास्त्र भी तो उसी का लिखा हुआ है। देवाधीन जगत सर्वे, उसका लिखा हुआ शास्त्र में, देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव च ते मंत्रा ब्रह्मधीन तस्मात् ब्रह्मण देवता। माने सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता है। अब बताइए कि कितना ट्रिक है इसमें। शास्त्र जब देवता शास्त्र के अधीन है, जब शास्त्र के अधीन देवता है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, तो देवता से भी ऊपर ही उठ गया। ये सारी व्यवस्था अपने पक्ष में किया है, अपने व्यवस्था के लिए, अपने खुशहाली के लिए, अपना छाली काटने के लिए ये व्यवस्था इन लोगों ने बनाया है। यानी इनका जाति व्यवस्था भी रहे, इनका ब्राह्मणवाद भी रहे, और हिंदुत्व के नाम पर ये शासन भी करे। हाँ हाँ, अच्छा, ये असल में हिंदुत्व है ना, ये ब्राह्मणवाद है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आदिवासी के चेहरे पे मुतने की घटना हुई है, एक तरफ उनके चेहरे पे पेशाब करके ये बताया जाता है कि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम किस लायक हो, और वही दूसरी तरफ वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उनकी पैर को धोते हैं, तिलक करते हैं, उनको एक भगवान की तरह पूजते हैं। जिस प्रकार नारियल फल से भगवान की वो पूजा की जाती है, उस प्रकार से उस आदिवासी को पूजते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। तो उन्हीं के वर्गों के द्वारा एक तरफ उनको ये उनकी जलील किया जाता है, हाँ। और एक तरफ वो भगवान बनाते हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? तो उसमें तो मैं क्लियर कर दिया कि एक तरफ इस सेंटिमेंट पैदा करने के लिए, समाज में एक वातावरण उजागर करने के लिए, एक तरफ दलित के मुंह पर पेशाब करवा देना। एक साधारण इलिटेड, कोई लिटेड आदमी किसी के मुंह पर पेशाब न करेगा। कोई विद्वान आदमी, चाहे ब्राह्मणे हो या कोई हो, तो किसी के मुंह पर पेशाब न करेगा। गधा मूर्ख होगा, वह न किसी के मुंह पर पेशाब करेगा। तो वो वही मुख्यमंत्री करवाया होगा कि चुनाव सामने में है। मुख्यमंत्री कहले कि रे तू ओकरा मुँह पर, वो दलित के मुँह पर, वो आदिवासी के मुँह पर मुद्द दिहे, आ ओकरा बाद हम जाए ओकर मुँह, ओकर गोड़ धोअब, ओकर मुँह धोअब, मोलामा पट्टी देंगे गंगा जल से। हाँ, गंगा जल से ओकर गोड़ धो देंगे, ओकर मुँह धो देंगे, नहवाएंगे, हम उसका कपड़ा खींचेंगे, साथ में खाएंगे। हाँ, उसके बाद उसको देह पोंछ उछ देंगे। तो जो देखेगा वीडियो, दो न्यूज में आएगा कि वहाँ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी को ऐसे जा कर के लगाएंगे, तो लोग बुझ जाएगा कि
रे भोटवा लेवे के करा भोटवा लेवे के जरूरत बा तो अयलख न हम आवे। और जब तक वो एक्शन न करेगा तो एक्शन का रिएक्शन जब तक समाज में न होगा तब तक उसको हम जाने का हमारा औचित्य नहीं है। लोग बुझ जाएंगे, पर्दा खुल जाएगा। इसलिए वो करवाया होगा और वो इलिटेड मूर्ख आदमी रहा होगा, वो कर दिया और कह दिया कि जो न जेल में चल जाए तो हम फिर छोड़बा हुआ 10 लाख रुपया दे देबो। ये रचा जाता है प्लॉट, और प्लॉट ही रच करके किया है। मुख्यमंत्री जाएगा उसको नहवाने। इसी तरह से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहवाता है, जोड़े खाता है। क्या मतलब है? यही ना मतलब है कि इलेक्शन का टाइम आया है, ऐसे करेंगे तो आदिवासी वोट देगा, हमारी सरकार बनेगी, फिर हम पावर में आ जाएंगे, फिर 5 वर्ष काटेंगे। अब वो खुद कह रहा है कि आप हमारे लिए भगवान हैं। तो दलित को अब खुद वहाँ के मुर्मुर जाति को, वहाँ के आदिवासी को आज वहाँ का मुख्यमंत्री कि आप हमारे भगवान हैं, आप सब कुछ हैं, कि आप अपना पावर दे दीजिए तो फिर हम 5 वर्ष छाली काटें। पेशवाब करवाया गया है कि हम उस जाति का वोट ले लेंगे और सब देखा होगा। तो बाप रे बाप, मुख्यमंत्री आदिवासी के लड़का के, मुसहर के लड़का के तेल लगवाई थे, साबुन लगवाई थे, तुरंत हाईलाइट होगा, अब वोट मिलेगा। रामायण, मनु स्मृति, गीता, वेद, पुराण सब निगलेक्ट, सबको खारिज कर दें और हम डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत और विचार को लेकर के, जगदेव के विचार को, कार्ल मार्क्स के विचार को लेकर चलेंगे, इनका हवा निकल जाएगा, इनके मंदिर ढह जाएंगे। इतना पवित्र विचार बुद्ध का, कार्ल मार्क्स का भारत में कराह रहा है और सफल हो गया। जो दर्शन है, सत्य पर आधारित बातें हैं, भाईचारा, विश्व बंधु। अगर तुम कहते हो कि इसका प्राइम मिनिस्टर जाता है विदेश में, तुम राम का यहाँ रोज रम चिवड़ा कूटते हो, ढोल झाल बजाते हो, तो बुध चिवड़ा नहीं कूट पाते हो। क्योंकि बुध को कूटने या बुध को गाने के बाद, बुध चर्चा करने के बाद तुम्हारा मंदिर चर्चा खत्म हो जाएगा, मंदिर ढह जाएंगे। बुध का बात शुरू हो जाए तो ज्ञान का वर्षा हो जाएगा, ज्ञानी लोग हो जाएंगे। इसलिए बुध को डैमेज किया गया। और इसके बाद ये रामायण, मनु स्मृति की चर्चा, राम के चर्चा गया। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो कहता है कि बुद्ध के धरती से आए हैं, क्यों नहीं कहता है कि राम के धरती से आए हैं? वहाँ शर्म लगता है। ये तुम्हारे देश का स्वाद है, तुम्हारे देश पर दुनिया का नज़र है। तुम्हारे देश में कोई लात धरने आता है तो बुद्ध के वजह से आता है, राम के या हनुमान के या कृष्ण शिव के वजह से नहीं आता है। ये सच्चाई है। अभी देखिए, एक वो जो जिस आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया है परवेश शुक्ला के द्वारा, तो परवेश शुक्ला भी जेल में, उस पर NSA लगा दिया गया। लेकिन वो आदिवासी जिसके मुंह पर पेशाब किया गया, वो कह रहा है कि अब जो हुआ से हुआ, अब उनको छोड़ दिया जाए, हमारे गांव के पंडित जी हैं। तो वही सब बात न है कि उसको तो मस्तिष्क में बैठा दिया है कि देवता हैं, पवित्र हैं, ये भूल कर दिए हैं, ऐसा अब न करेंगे। वो सब कहवाया जा रहा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो मस्तिष्क में पहले ही बैठा दिया। वो लिखे हुए शास्त्र में, वो शास्त्र हम लोग बच्चे थे तो पढ़ाता था हम लोगों को कि ब्राह्मण कितना हो मार दे तो उस पर हाथ उठाओगे तो हाथ तुम्हारा लकवा लग जाएगा, हाथ में बीमारी हो जाएगी, अदंडी कौम है। लिखे हुए मनु स्मृति में कि ब्राह्मण अदंडी कौम है। ये अदंडी कौम को तो खारिज किया अंग्रेज आकर के, कि बंगाल का नंद कुमार देव 1773 में एक दलित के, एक बैकवर्ड के लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उसका हत्या कर दिया। तो नंद कुमार देव को हत्या और बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा हुई। इसी IPC के आधार पर इस 1773 में घटना घटी और 1775 में नंद कुमार देव ब्राह्मण को बंगाल में फांसी की सजा हुई। इस पर सारे भारत के ब्राह्मण का कान खड़ा हो गया और वो बुझ गए कि अब ये अंग्रेज आके हम लोगों को फांसी देना शुरू किया, अब तो बचा कुछ नहीं। जब फांसी दे दिया तो कुछ नहीं बचा। और उसके पहले वो अपने को चिंटी पिपरी को मार देने का लिखा हुआ है। चिंटी पिपरी का हत्या हो जाए तो उससे जितना ब्राह्मण को पाप लगता है, उससे कम में पाप छोड़ जात को मार देने पर लगता है। ये उसका मनु स्मृति कहता है, उसका शास्त्र कहता है।
हिंदू धर्म कहता है। हम लोगों के समाज बहू बेटी को मंदिर में दान लेता था, औसतन टैक्स लेता था, पुत्र दान गंगा में करवाता था, गंगा में पहिलका लड़का फेंकवा देता था। इतना अपराध करने वाला इस देश में आज तक है। तो यही हिंदू बना करके न रखे, बेहुदा मस्तिष्क बना दिया कि मस्तिष्क में हमारे मुंह पर मूत रहा है तो अभी हम कह रहे कि मूतने वाला ठीक किया है। पंडित जी है गांव के पंडित जी हैं, पाप लगेगा। तो उसने तो क्लियर कह दिया कि अदंडी कौम है, कुछ भी कर दे उसको दंड का प्रावधान तो नहीं। लोग तो ये भी कहेंगे कि पंडित जी हमको मार देंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। वो तो क्लियर बात है। पंडित के हाथ से अगर हम मर जाते हैं, तीर्थ धाम जाते हो हम मर जाते हैं तो डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाएंगे। बद्री धाम गेल है बुढ़िया फलानवा के जौरे, हमारा गांव में एगो बुढ़िया गे रहे फलाना एथी धाम में गंगा सागर में, अब वो तो ही मर गेल तो लोग कहते तर गए स्वर्ग ओकरा मिल जते, तर गेल। अरे वो तर गेल कि डूब के मर गया, ओकर तो सर्वनाश हो गया तरही के बाद। जो उल्टा खोपड़ी बनाए हुए ना है, जूता मार रहा है, हत्या कर रहा है, बहू बेटी को लूट रहा है, इसके बाद भी उसको अदंडी कौम शास्त्र में वही शास्त्र पढ़ाया गया है, कान से श्रवण कराया गया है खिस्सा के रूप में कि ब्राह्मण अदंडी कौम है। मुंह से ब्रह्मा के मुंह से, भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा इस धरती पर किया, जिसका लिखा हुआ है स्वांग स्वधर्म में विघ्न पर धर्म में भयावह। अपना धर्म अगर बिना गुण के है तो दूसरे के गुणवान धर्म से हमर बड़ू श्रेष्ठ। गीता में है स्वांग स्वधर्म में विघ्न, अपना धर्म बिना गुण का है, अपना लड़का चोर डाकू है, सुल्ताना डाकू है, तो दूसरे के बुध के जैसा लड़का से हमारा लड़का बढ़िया अच्छा है, ये चलेगा दुनिया में। अरे राम के नाम लेकर के अगर तुम जाओगे तो दुनिया में एक गिलास पानी तुमको नहीं अमेरिका देगा, जापान चीन देगा। बुद्ध के नाम के लेकर अरबों खरबों तुम रुपया लूट के ले आते हो। तुम्हारे हनुमान के, शिव के, राम के नाम पर कहीं एक गिलास पानी कोई नहीं देगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को है तुम्हारे राम में। आज तक ये सब राम बुद्ध के पाठ पढ़ा पढ़ा के समाज को दिग्भ्रमित किया है। ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिन्हें आप 90% कहते हैं कि ये शोषित है, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसके आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं, सवर्ण राष्ट्र बना रहे हैं, वे लोग खुलेआम अपने जाति का संगठन बनाते हैं। जैसे बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता फ्रंट, करनी सेना जो राजपूतों का संगठन है, अभी बिहार में रणवीर सेना जो भूमिहारों का है। तो ये खुलेआम लिखता है कि मैं भूमिहार हूँ, बिहार का भूमिहार हूँ, मैं राजपूताना हूँ, राजपूत हूँ, करनी सेना हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, ये खुलेआम कहता है। और यही लोग फिर आरएसएस के माध्यम से इन बैकवर्डों को कहता है कि हिंदू बन जाओ। तो इन बैकवर्डों को क्या दिखाई नहीं देता है कि ये तो अपने जाति का वर्चस्व भी स्थापित कर रहा है। अगर हम इनके खिलाफ अगर गलती, इनके अन्याय के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये जाति के नाम पर, एकजुटों के नाम पर हमला करते हैं और फिर आकर कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, और फिर उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। जबकि वो साफ साफ लिख रहा है कि ब्राह्मणत्व मजबूत होगा तो हिंदुत्व पर आँच नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे इन लोगों के लिए जो देखते हुए नहीं समझ रहे हैं? ये श्रेय जाता है हमारे नेताओं को, हमारे श्रेय जाते हैं पढ़े लिखे लोग को। बाबा साहब अम्बेडकर तो क्लियर सब चीज के ऊपर ध्यान दे करके कह दिए कि पढ़े लिखे लोग ही हमसे धोखा दिए। आज जितना भी संविधान देश के अंदर कुव्यवस्थाएं हो रही, इसका सारा श्रेय जाता है बैकवर्ड के शिक्षित लोगों को। वो कहता है कि हिंदुत्व अपने करनी सेना, रणवीर सेना, फलाना सेना बना, जो ऑलरेडी बीएमपी है, सब स्टेट गवर्नमेंट का अपना फोर्स है, सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो ये जातीय फोर्स बनाने की क्या जरूरत है? जातीय फोर्स इसलिए बना करके रखे हुए कि हमारा वर्चस्व हमारे बैकवर्डों पर काट के मार करके। गाय के गोबर और गाय के मूत्र को पवित्र माना जाता है। उसी देश में कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो ये उपदेश देते हैं कि ये गाय का मूत्र का सेवन कीजिए, गाय का गोबर पवित्र है। वे लोग आदिवासी और दलितों के मुंह पर पेशाब कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिला से एक वीडियो सामने आया है और उसमें यह दिख रहा है कि परवेश शुक्ला नाम का बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि, वो एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, जो एक संघी है, आरएसएस का सदस्य है। और वो अपने ट्विटर पर लिखता है कि जब तक ब्राह्मणत्व सुरक्षित है तब तक हिंदुत्व पर आँच नहीं आ सकता है।
वह आदमी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है। हालांकि उसका गिरफ्तारी हो गया है, उस पर एनएसए लगा दिया गया है, वो अभी जेल में है। क्या कुछ कहेंगे? ये संघी, ये बीजेपी वाले लोग, ये परवेश शुक्ला जैसे लोग आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दे रहे हैं। देखा जाए कुछ दिन के बाद ये भी लोग कहेंगे कि गाय के मूत्र मेडिसिन है, गाय के मूत्र मतलब कि शुद्ध होता है, आदमी पी लेता है तो पवित्र चीज़ है गाय के मूत्र। तो इसी शुद्धता पवित्रता का बात कह कह करके इस समाज को अभी तक इस स्टेज में ये लोग ला दिए हैं। और ये लोग आरएसएस का जो मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे, आरएसएस का जो मकसद है, देश को रसातल में ले जाने का मकसद है। देश में जो प्रगतिशील विचार सोच जो पैदा हो गया वैज्ञानिक वजह से, विज्ञान के देन है कि आज हम यहाँ बोल रहे हैं तो पूरे विश्व में ही आवाज़ चला जाएगा, पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं। इनके धर्मशास्त्र, इनके ज्ञान से ही नहीं हुआ। ब्राह्मण लोग ये ज्ञान ऐसा नहीं पैदा किया धरती पर, भारत की भूमि पर, कि इनका ज्ञान दुनिया के लोग लेकर लाभान्वित हो। ये दुनिया के लोग को का ज्ञान लेकर के ये लोग लाभान्वित हुए हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि हम मोबाइल न रखें क्योंकि हम बनाए नहीं हैं, मोटरसाइकिल न चढ़ें, हम बनाए नहीं, रेल पर न चढ़ें, रेल बनाए हुए नहीं। और कहते हैं कि गीता में ज्ञान भरल बा, वेद में ज्ञान बा, वेद चुरा के लेके अमेरिका में, तू कहे ना चुरा के ले आवल विदेश से, ये चुराने की चीज़ है। गीता में या वेद में ज्ञान की बात होता तो चुरा के उसमें कहाँ है परमाणु कैसे तोड़े जाएगा, जेम्स वाट का चुरा के ले गया कि भाप का इंजन बना लिया, न्यूटन ले गया गुरुत्वाकर्षण का, उसमें वेद में गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक के बारे में वेद में, तुम्हारे वेद में कुछ लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक ऐसे बनेगा? कि चुरा के ले गेलक आइंस्टीन, वेद उस एटम बम बना लेलक, बिजली बना लेलक। ये सब कपोल कल्पित बात है। और वो पेशाब करने का मतलब कि ये उलझन पैदा कर रहा है कि ये सामने में संसद का चुनाव है और इस समाज में इस तरह से समाज के लोग गोलबंद ना हो, संगठित ये मतलब उपद्रव देश के अंदर हो, देश के लोग इस सेंटिमेंट में आ जाएं कि इसी बात में उलझे रहें, ये न समझ ले कि पेशाब करने वाला इस देश का है कि विदेशी है। इसी चीज़ को छुपाने के लिए ये लोग नया नया सिगुफा रच करके समाज को उलझाते रहते हैं कि ई नहीं समाज के लोग बैठ के चिंतन करें, ई न लोग बैठ करके घूर के नज़दीक चाहे एक समूह में आके बैठ के चले, ये सोच ले कि इस देश का दुर्दशा क्यों है, इस देश के सारे कुव्यवस्थाओं का कारण क्या है, इस देश में जो सामाजिक द्वेष पैदा हो रहा है इसका जनक कौन है, इसका खोज न करे तो हम उसमें धरा जाएंगे। हम उसमें, चूँकि सारे समस्याओं को मैं पैदा किया, हमारा समाज पैदा किया है, और सारे समस्या का जड़ है वेद लवेद, रामायण तमायन, ये सब जितना सब है, ये सारे के सारे यही समस्या पैदा करता है। और ये समस्या के वो लोग प्रहरी हैं और वो लोग प्रचारक हैं और वो लोग यही हैं। अरे तुम्हारे वेद से डार्विन पैदा होगा? वेद लिखने वाला डार्विन था क्या? ऐसी बात ही मुंह पर पेशाब करने का मतलब है कि समाज को, यहाँ के दलित पिछड़े को, बैकवर्डों को, इस पर तो देश में बाउंडर होना चाहिए, समझे ना? देश में बाउंडर कुछ दिन के बाद कहेगा कि हम लोग तो मुंह पर भी दलित पिछड़ा के मुँहते हुए थे। सर, देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, लेकिन आदिवासी के मुंह पर आज मूता जा रहा है। हाँ, वो ज्ञानी जो राष्ट्रपति न कुछ भी बना दे। हम देख नहीं ने मुर्मू को, हम इनके पहले जो राष्ट्रपति थे गोविंद, इन लोगों को देखे नहीं। ज्ञानी ये लोग होते तो राष्ट्रपति बना देता। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर होते तो इनको, डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्रपति बनाता। जगदेव प्रसाद को ये लोग बना देंगे राष्ट्रपति। अगर जगदेव प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी, ललन सिंह यादव जैसा आदमी
कि लोग राष्ट्रपति बनावे तो एक दिन पार्लियामेंट नहीं चलेगा। एक दिन पार्लियामेंट, मुझको राष्ट्रपति बना दे, एक दिन पार्लियामेंट नहीं चलेगा। और 1 मिनट हमारे जैसा आदमी, अब बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा आदमी जाए तो इस संविधान का जिस दिन फाउंडेशन हो रहा था उसी दिन यहाँ का संसद जितने हैं मलाई चाँप रहे हैं। वो तो देखता है कि बहुत यहाँ आराम का जीवन है, उस सब में वो हल्ला इसलिए नहीं करता है। इसी तरह से हमारे राष्ट्रपति को वहाँ ले कर के वो स्टाम्प बना के रखे हुए हैं, कोई पावर उनके पास नहीं है। वो स्वाभिमानी होती और वो मतलब कि होते तो उसी समय रिजाइन करके ये लोग आ जाते। अब उनको तो समाज से घिर गए, उस समाज से घिर गए। इस बात को तो उनको मालूम भी नहीं होगा कि ऐसे आदिवासियों के साथ किया जा रहा है, ऐसे लोग कर रहे हैं जो हमारे समाज पर शुरू से समाज पर बर्बरता का। अच्छा, ये जो परवेश शुक्ला है आरएसएस का सदस्य है और बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि है और उस राज्य में बीजेपी का सरकार है, फिर भी इस तरीके का घटना हो रहा है जहाँ 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव का वो सब ऐसे इसलिए करता है कि ये लोग समाज में विद्रोह हो, समाज में एक संगठन न बने, समाज में एक बोलबाला न हो और प्रिय घटना घटा दो कि उसका राजनीतिक करण हो जाए, देश में एक बवंडर हो जाए, देश में वो चर्चा का विषय बन जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अच्छा, वो परवेश शुक्ला ट्विटर पर ट्वीट करता है और उसने लिखे हुआ है कि जब तक ब्राह्मणत्व सुरक्षित है तब तक हिंदुत्व पर आंच नहीं आ सकता है। तो क्या ब्राह्मणत्व के मजबूत होना ही हिंदुत्व है? देखिए, हिंदुत्व का पार्ट और ब्राह्मणत्व का पार्ट, हम जैसे जाति में बटे हुए हैं, ब्राह्मणत्व को जिंदा रखने का काम जाति व्यवस्था है। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी वो शुक्ला रहेगा, हम गुप्ता रहेंगे, आप दलित रहेंगे, वो कोयरी रहेगा, वो राजपूत रहेगा। वो यही सबसे बड़ा रूट है जाति व्यवस्था, जातीय। और इसमें नीतीश की सरकार जो आई है, जातीय जनगणना से क्यों ये लोग भड़क गए, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में केस करके उसे प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया गया, जाति गणना नहीं हुआ। अगर जातीय जनगणना हो जाता तो एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो जाता कि हर जाति के आधार पर यहाँ टिकट दो, हर जातीय का वहाँ प्रतिनिधि जाएगा, तो जितना जाति है वो सब अपने अपने जात का एगो प्रतिनिधि बना देंगे, इतना वोट होने पर हम विधायक बन जाएंगे, हमारा सरकार बनेगी। तो ये तो चाह रहा है कि हम 3% हैं, हमारा तो मुखिया भी नहीं होगा, वार्ड मेंबर भी नहीं हम जीत पाएंगे, इसलिए पाबंदी लगा दिया जातीय जनगणना पर कि पर्दा के अंदर रहे बात, लाइट में बात न आवे कि ब्राह्मण इतना जनसंख्या है। यहाँ हिंदू बना करके हमारा उच्चरवाही कर रहा है, समाज का शोषण कर रहा है, समाज को बरगला। हिंदू तो तुम्हारा रहबे करेगा, क्योंकि जब तक मनुस्मृति चलाओगे, हिंदू धर्म का ये देवी देवता का पाठ चलेगा, बैनाथ धाम में जल चढ़वाओगे, हिंदू का जितना ये सब ट्रेड है, जितना हिंदू धर्म का कर्मकांड है, हिंदू धर्म का जितना जो बहकाया हुआ धंधा है, ये चलता रहेगा, तो हिंदुत्व रहबे करेगा। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि समाज में ज्ञान का प्रचार हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, ज्ञानी लोग हो जाएंगे, तो हमारा हिंदुत्व पर खतरा हो जाएगा। क्या हिंदुत्व के मजबूत होने से जाति व्यवस्था मजबूत होगी या जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? हिंदुत्व के चलने से जाति व्यवस्था मजबूत होगी। कैसे सर? हिंदुत्व चलेगा तो निश्चित जाति व्यवस्था पार्ट पार्ट में बंट करके रहेगा, हम फलाना जाति हैं। जब यहाँ हिंदुत्व खत्म होगा, जातीय व्यवस्था खत्म होगी, वैज्ञानिक सोच होगा, यहाँ बुद्ध का विचार आएगा, मार्क्स का विचार आएगा, तो मार्क्स के विचार में कोई जाति नहीं है। जब मार्क्सवाद को हम लोग पढ़े तो चमार के यहाँ भोज खा लिए तो जात के लोग भात छाँट दिया, मियाँ के यहाँ भोज खा लिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अगर आ गया है देश में, उससे इन लोगों को खतरा है।
कम्युनिस्ट पार्टी में तो सब देवी देवता का सब घर जो बना हुआ सब ढा देगा। तो ये व्यवस्था यही हिंदुत्व है। हम उसको मानेंगे तो हिंदुत्व चलेगा, ब्राह्मणवाद चलेगा, वो रहेगा वेद, वो चतुर्वेदी, द्विवेदी, छवेदी सब रहेगा। और जिस दिन जाति व्यवस्था टूट जाएगी, एद वेद लवेद सब समाप्त हो जाएगा। वो लोग ये क्यों कहते हैं कि हिंदुत्व आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सब एक हिंदुत्व हो जाएगा? एक हिंदुत्व आएगा, एक होने की बात है तो फिर मुड़ के क्यों मंदिर में नहीं जाने दिया? एक होगा। समानता तुम ला नहीं रहे हो। तुम्हारे हिंदू धर्म में समानता, उठन बैठन, बोलचाल, खान पान का में एकता नहीं है, समानता नहीं है। एक दफ्तर में बैठ करके, इसीलिए न जब तक देश में हिंदू धर्म रहेगा, ब्राह्मणवाद का उदय हुआ तो ब्राह्मणवाद के उदय में यहाँ इतना कठोर ये लोग नियम बनाए, ये लोग बहु बेटियों को लूटना शुरू किया, बहु बेटियों को शुद्ध करना जब शुरू किया, औसतन टैक्स लगाना शुरू किया, तो हमारे लोग ऊब करके, इनके हिंदू धर्म से ऊब करके नया विचार आया था मुहम्मद का, तो मुहम्मद साहब के विचार को एक्सेप्ट किया। सब कोयरी से कबाड़ी बन गया, सब ततवा से तांती बन गया, जोल्हा बन गया। हमरे लोग ने भाग करके इस्लाम को कबूल कर लिया। इनके हिंदू धर्म में तो था, हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। इतना न मार मारता था, हम लोग जाते थे 60 के पहले, इतना न मार मारता था हम लोगों के टाइम में। आपके टाइम में तो सब प्रथा खत्म हुआ, लेकिन हमारे पिताजी को तो चहेट चहेट के मारता था, स्कूल नहीं जाने देता था। ये स्थिति थी। और इसलिए कि पढ़ लेगा तो हमारे सारे तिक्रम को ही समझ जाएगा, हमारे वेद के सारा भेद को जान जाएगा। वेद नहीं है, वो सब भेद उसमें छुपा हुआ। इसके सारे वेद के का खंडन जब करना शुरू करेगा, चूँकि टोटल साइंटिफिक बात है, रामायण ये सब ज्ञानी हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा। तो तुलसीदास जो लिखले बा, जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा शपथ, हमरे के पड़ू जिये बा, हमरे कमाइल खाई बा, हमरे के गड़ी अवई बा। तो वेद में भेद है, तो इसलिए ज्ञानी नहीं बने। इसलिए ये लोग क्या किए हैं, ये व्यवस्था चला के रखते हैं और शिगुफा ज्ञान का देते हैं। अब इसके बाद तो हमारे पिताजी जो कहे कि जब चमार के यहाँ खा के चमार नहीं होगा, राजपूत के यहाँ खा के राजपूत नहीं होगा, तो मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो कैसे हो गया चमार के यहाँ? हमारा बेटा के प्रमोशन और डिमोशने रही का। सब लास्ट है, इसी से जुड़ा हुआ। आप कह रहे थे कि गाय का गोबर, गौमूत्र सब पिला के टेस्ट कर लिया। अभी उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया, तो अब जितने नेता हैं जो पाखंडी हैं, पाखंडी सोच के हैं, जो ये मानते हैं कि हमारा धर्मशास्त्री सब कुछ है। कांग्रेस का एक नेता उस आदिवासी के पास गया गंगा जल लेकर, और उसके मुंह को धो रहा था कि अब पवित्र हो जाओ। तो मतलब मुंह पे पेशाब करवा दिया और उसके बाद गंगा जल से उसके मुंह को धो रहा था। तो क्या गंगा जल से हाँ, तो काहेला मुंह धो रहा था? संपूर्ण आदिवासी को, चमार दूसरा डोम हलखोर को गंगे में झंवार झंवार के धो दे कि सब शुद्ध हो जाए, तो फिर कोनो सब बाभने बन जाए देश में। देश सब खुरफात की बात है। यहाँ हम आप संगठित न हो, विकल्प न निकल जाए, इनके सारे चीज को हम। तो साथियों, जो ये जो घटना घटी है मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करने पे, इस पे माननीय अरुण गुप्ता जी का पूरा विस्तार से हमने प्रतिक्रिया लिया है। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई पॉइंट अगर छूट गई होगी तो आप हमें कमेंट करें, अगले वीडियो में इस पे हम प्रकाश डालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।